ओम शांति। 23 अगस्त 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पांव रखेंगे। प्रश्न, तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती है, क्यों? उत्तर, क्योंकि वह राजाई तुम्हें बाप द्वारा वर्षे में मिली हुई है। वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी वरदान अर्थात वर्षा दे दिया है, जिस कारण वहां अशांति हो नहीं सकती। तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। ओम शांति। बच्चे तो जानते हैं, जिसके हम बच्चे हैं उनको सच्चा साहेब भी कहते हैं, इसलिए आजकल तुम बच्चों को साहेबजादे भी कहते हैं। सच के ऊपर भी एक पौड़ी है, सच खाना, सच पहनना। सच के ऊपर भी एक पौड़ी है, सच खाना, सच पहनना। भले ये मनुष्यों की बनाई हुई है, परंतु ये बाप बैठ समझाते हैं कि ये सच खाना, सच पहनने का अर्थ क्या है। भले मनुष्यों ने ये बनाया है, लेकिन बाबा बैठकर हमको समझाते हैं। बच्चे जानते हैं ऊंचे ते ऊंचा बाप ही है, जिसकी बहुत महिमा है, जिसको रचयिता भी कहते हैं। पहले पहले है बच्चों की रचना। बाप के बच्चे हैं ना, सब आत्माएं बाप के साथ रहती हैं। उनको कहा जाता है बाप का घर स्वीट होम। ये कोई होम नहीं है, ये कोई होम नहीं। बच्चों को मालूम है वह हमारा स्वीटेस्ट बाप है। स्वीट होम है शांति धाम। फिर सतयुग भी स्वीट होम है, क्योंकि वहां हर घर में शांति रहती है। सतयुग भी स्वीट होम है, क्योंकि वहां हर घर में शांति रहती है। यहाँ घर में लौकिक माँ बाप के पास भी अशांति है, तो दुनिया में भी अशांति है। लौकिक माँ बाप के पास रहेंगे तो भी अशांत रहते हैं, क्योंकि सारी दुनिया में ही अशांति है। वहां तो घर में भी शांति, तो सारी दुनिया में भी शांति रहती है। सतयुग को नई छोटी दुनिया कहेंगे, नई भी है और छोटी दुनिया भी कहेंगे। ये पुरानी कितनी बड़ी दुनिया है। सतयुग में सुख शांति है, कोई हंगामे की बात ही नहीं, क्योंकि बेहद के बाप से शांति का वर्षा मिला हुआ है। गुरु गोसाई आशीर्वाद देते हैं ना, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, देते ना ऐसे आशीर्वाद। ये कोई नई आशीर्वाद नहीं देते हैं, किसी बाबा आए कोई नई आशीर्वाद निकाली। हाँ, ये कोई नई आशीर्वाद नहीं देते हैं। बाप से तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता है। अब बाप ने तुम बच्चों को समृद्धि दिलाई है। जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले याद करते हैं जब दुख की दुनिया होती है। ये है ही पते तो पुरानी दुनिया है ना, है कि नहीं है? नई दुनिया में सुख होता है, अशांति का नाम ही नहीं है। अभी तुम बच्चों को तो पवित्र गुणवान बनना है। क्या बनना है? पवित्र गुणवान बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। पवित्र गुणवान बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, हिसाब किताब चुकतू कराने वाला। धर्मराज माना हिसाब किताब लेने वाला। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, हिसाब किताब चुकतू कराने वाला। ट्रिब्यूनल बैठती है ना, पापों की सजाएं तो जरूर मिलनी है। जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं वे थोड़ी सजाएं खाएंगे। पाप की सजा मिलती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। यह तो रावण का पराया राज्य है, इसमें अपार दुख है। राम राज्य में अपार सुख होते हैं। तुम समझाते तो भूतों को हो,
फिर कोई झट समझ जाते हैं और कोई देर से समझते हैं। कम समझते हैं तो समझो इसने भक्ति देरी से की है। कोई कम समझते हैं तो समझ जाना चाहिए कि इसने भक्ति देरी से की है। जिसने शुरू से भक्ति की है वे ज्ञान को भी जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि उनको आगे नंबर में जाना है। तुम जानते हो हम आत्माएं स्वीट होम से यहाँ आई हैं। साइलेंस मूवी टॉकी है ना, साइलेंस परमधाम में, मूवी सूक्ष्म वतन में, टॉकी स्थूल वतन में, माना यहाँ। बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं कि वहां मूवी चलती है, माना आवाज नहीं है पर इशारों की भाषा है। वहां मूवी चलती है। उनका कोई ज्ञान मार्ग से ताल्लुक नहीं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बस, और कोई बात ही नहीं है। बाप निराकार, बच्चे भी यानी आत्मा भी शरीर में निराकार है और कोई बात ही नहीं उठती है। सिंपल। बाप निराकार, आत्मा भी निराकार है, इस शरीर में निराकार है आत्मा, और कुछ कोई बात ही नहीं है कुछ समझने की। बस ये पॉइंट क्लियर तो याद की यात्रा शुरू। और कोई बात ही नहीं उठती। आत्मा का लव तो एक परम पिता परमात्मा के साथ ही है। आत्मा का लव, यहाँ कितनों से लव रखा हुआ है पर रियल का लव नहीं है। आत्मा का लव एक परम पिता परमात्मा के साथ ही है। शरीर तो सब पतित है, तो पतित शरीर से लव हो ना सके। जो मिला मुझे आपसे लव है, जो इधर से मुझे आपसे भी लव, इतनों से इससे भी लव, उससे भी लव, उससे भी लव, किसी का किसी से लव नहीं है। आत्मा का लव परमात्मा से, बस ये ओरिजिनल बात है। बाकी सब आर्टिफिशियल ऐसे ही, जब किसी को कोई मतलब होता है, मुझे आपसे लव है, मतलब निकल गया, लव भी निकल गया। बच्चा भी कहते हैं मम्मी पापा मुझे आपसे बड़ा ही लव है, मुझे वो दिला दो ना, बड़ा लव है। दिला दिया, फिर लव किसी और से हो गया। लव का क्या है, बदलता ही रहता है। आज इससे है, कल उससे है, परसों किसी और से। यही नहीं पता आत्मा का लव है क्या। आत्मा का लव है ही परमात्मा के साथ, और किसी से लव कर ही नहीं सकती आत्मा। बाकी शरीरों के ये जो रिश्ते नाते बनाए हैं, पता ही नहीं लव होता क्या है। तो पतित शरीर से लव हो ना सके। आत्मा भल पावन बन जाती है, परंतु शरीर तो पतित है। पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं है। दुनिया पतित और शरीर पावन हो सकता है? नहीं। पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं। आत्मा को तो पावन यहाँ बनना है, तब इन पुराने शरीरों का विनाश होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का काम है बेहद के बाप को याद कर पावन बनना। आत्मा का काम है बेहद के बाप को याद कर पावन बनना। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए, वह मिलेगा नहीं दुनिया में। आत्मा भल पावन बन जाए, आत्मा को एक परम पिता परमात्मा के साथ ही योग लगाना है, बस। इस पतित शरीर को तो टच भी नहीं करना है। इस पतित शरीर को तो टच भी नहीं करना है। यह आत्माओं से बाप बात करते हैं। समझने की बातें है ना। सतयुग से लेकर कलयुग तक शरीरों के साथ लटके हो। भल वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, वहां विकार में जाते नहीं, जिससे शरीर या आत्मा विकारी बने। वल्लभाचारी होते हैं ना,
वल्भाचारी भी होते हैं, टच करने नहीं देते। तो वल्भाचारी जो होते हैं वो टच नहीं करने देते हैं, ना टच होते हैं ना करने देते हैं, वो हाथ भी नहीं लगाने देते। जैसे कोई होता है ना सन्यासी, तो वैसे पाँव छू ले, वो नहीं छूने देते हैं। कोई ऐसे आके विकारी वृत्ति वाले यानी कोई गृहस्थी आके पाँव हाथ लगा दे, वो ऐसे नहीं करने देते हैं। उनको लगता है कि ये विकारों में गए हुए हैं, इनका हमारे को स्पर्श होगा तो हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी, इसलिए वो दूर रहते हैं। ऐसी धारणाएं बनाई हैं उन्होंने। वो धारणाएं अपने आप को ठीक रखने के लिए बनाई है, पर वृत्ति परिवर्तित नहीं कर पाते। हमारी बाबा वृत्ति भी बदलता, दृष्टि भी बदलता, हमारा रहन सहन भी बदलता, हमारा उठना बैठना चलना और बात करने का तरीका भी बदलता। हम सूक्ष्म और साकार दोनों में परिवर्तन करते हैं। वो साकार में परिवर्तन करते, अपने लिए नियम बना लेते। हम सूक्ष्म में भी परिवर्तन करते और साकार में भी परिवर्तन। ये नहीं कि ब्राह्मण है तो ये ऐसे गले लग के ऐसे गले, ये नहीं। हाँ, तो ये सब चीजों का बड़ा ध्यान रखना होता है। पता पड़ जाता है कि वृत्ति में क्या है, वृत्ति कैसी है। ये टच नहीं करना होता। कैसे रहते हैं बहने भाई, रहने का तरीका क्या है उससे भी पता पड़ जाता है। इसलिए हर एक के बिस्तर अलग अलग होते हैं। यहाँ पे हर एक को अलग अलग बिस्तर, अलग अलग रहने का तरीका, वो सब चीजें सिखाई जाती है। क्यों सिखाई जाती है? कि अपने आप में योगयुक्त योगी भी हो और पवित्र भी हो। ये वरदान जो मिले तो प्रैक्टिकल में वो करके दिखाए। जब हम ब्राह्मण बने तो ये वरदान मिले, योगी भव पवित्र भव। मिल तो गए, अब प्रैक्टिकल भी तो करना है। वरदान जन्म मिलते ही मिल गए, पर प्रैक्टिकल जीवन जिया या नहीं उसके आधार पर पद है। वरदान तो मिल गए, बाबा ने तो दे दिया, योगी भव पवित्र भव, पवित्र भव योगी भव। उसके बाद क्या किया उसके आधार पर पद है। माना जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। भले वो सजाओ से पावन बने या प्यार से बने, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो पावन बनता कैसे है। उसके आधार पर पूरे कल्प का ब्यौरा तय कर दिया जाता है। वल्भाचारी भी होते हैं, टच करने नहीं देते। तुम जानते हो उन्हों की आत्मा कोई निर्विकारी पवित्र नहीं होती। वे एक वल्भाचारी पंथ है जो अपने को ऊंच कुल वाले समझते हैं। शरीर को भी टच करने नहीं देते। यह नहीं समझते कि हम विकारी अपवित्र हैं। शरीर तो भ्रष्टाचार से पैदा हुआ है। ये बातें बाप आकर समझाते हैं। आत्मा पावन बनती जाती है तो फिर शरीर भी बदली करना पड़े। पावन शरीर तो तब बने जब 5 तत्व भी पावन बने। सतयुग में तत्व भी पवित्र होते हैं, तब शरीर भी पवित्र बनते हैं। देवताएं पतित शरीर में पतित धरनी पर पांव नहीं रखते। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र पावन होते हैं, इसलिए वे सतयुग में ही पांव धरते हैं। वे है ही पावन दुनिया और यह है पतित दुनिया। आत्मा पारलौकिक बाप परमात्मा को याद करती है। एक है शारीरिक बाप और एक है अशरीरी बाप। एक है शारीरिक बाप, एक है अशरीरी बाप। अशरीरी बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे ऐसा सुख का वर्षा जरूर मिला है जो याद करने बगैर रह नहीं सकते। सुख उन्होंने ऐसा दिया है जो सुख में शांति में उन्हीं को याद करते हैं। लौकिक बाप तो है ना, उसको याद कर ले, नहीं याद करते। पारलौकिक बाप को याद करते हैं। भले इस समय तमो प्रधान बने तो भी उस बाप को जरूर याद करते हैं। कौन से बाप को? अशरीरी बाप को, पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं। लौकिक बाप के होते हुए भी अगर सब कुछ लौकिक बाप से मिल जाए तो फिर पारलौकिक बाप को क्यों याद करते हैं? पर करते हैं। परंतु यह फिर उल्टी शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर इस बात में ही मूंझ पड़ते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है। ये सब भूले बाप आकर समझाते हैं। बाप एक ही मन मना भव का मंत्र देते हैं, उनका भी अर्थ चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस।
यही धुन लगी रहे जिससे तुम पावन बन सकेंगे। देवताएं पवित्र हैं, अब बाप आकर फिर से ऐसा पवित्र बनाते हैं, फिर से ऐसा पवित्र बनाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट रख देते हैं। जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं, माना जो बुद्ध बनाने वाले होते हैं, मूर्ति बनाने वाले होते हैं, मनुष्य की सूरत देख झट उनका बुद्ध बना देते हैं। जैसी सूरत होती है वैसा ही उनकी पिक्चर बना देते हैं, बुद्ध भी बना देते हैं, जैसे कि वह जीता जागता सामने बैठा है। ऐसा होता है ना, वे तो जड़ बुद्ध हो जाते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं तुमको ऐसा चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनना है। बाप तुम्हारा ऐसा बुद्ध बना रहे हैं, वो भी चैतन्य, तुम्हें जड़ नहीं बना रहे हैं, चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनना है। कैसे बनेंगे? मनुष्य से देवता तुम इस पढ़ाई और प्योरिटी से बनेंगे। मनुष्य से देवता तुम इस पढ़ाई और प्योरिटी से बनेंगे। यह स्कूल है ही मनुष्य से देवता बनने का। वे जो बुद्ध आदि बनाते हैं उसको आर्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? आर्ट। हूबहू वही शक्ल आदि बनाते हैं, इसमें हूबहू की तो बात ही नहीं है। यह तो जड़ चित्र है, वहां तो तुम नेचुरल चैतन्य बनेंगे ना। 5 तत्वों का चैतन्य शरीर होगा। यह तो जड़ चित्र मनुष्यों का बनाया हुआ है, हूबहू तो हो ना सके, क्योंकि देवताओं का फोटो तो निकल ना सके। जैसा ये चित्र है ना, ये हूबहू नहीं है, ये हूबहू नहीं है। वैसे रंग और वैसी वो चीजें तो यहाँ है भी नहीं जिससे बनाया जा सके। हूबहू तो फोटो निकल ना सके। ध्यान में भल साक्षात्कार करते हैं परंतु फोटो निकल ना सके। कहेंगे हमने ऐसा दीदार किया। चित्र तो ना खुद ना कोई और बना सके। अब जो दीदार करके आया, ठीक है, दीदार करके आ गया, यहाँ आया, उसने बताया कि ऐसे ऐसे थे, बनाने वाला कोई और। चलो, जो दीदार करके आया वही बनाने वाला है। फिर यहाँ भी वो रंग नहीं मिल सकते। वो चित्र तो बुद्धि में है लेकिन वो बना नहीं सकता। चित्र तो ना खुद ना कोई और बना सके। खुद ऐसा तब बनेंगे जब बाप से नॉलेज लेकर पूरी करेंगे, तब हूबहू कल्प पहले मिसल बनेंगे। ये कैसा कुदरती वंडरफुल ड्रामा है। बाप बैठ ये कुदरती बातें समझाते हैं। मनुष्यों को तो ये बातें ख्याल में भी नहीं रहती है। उन्हों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, समझते हैं ये राज्य करके गए हैं, परंतु कब ये पता ही नहीं है। फिर कब आएंगे व क्या करेंगे कुछ पता नहीं है। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो होकर गए हैं वे हूबहू फिर से बनेंगे जरूर इस नॉलेज से। वंडर है ना। तो अब आप समझाते हैं ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम 100 देवता बनेंगे। एक्टिविटी वही चलेगी जो सत्युग त्रेता में चली है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। यह बुद्धि में ठहरे भी तब जब दिल की सफाई हो। ये ज्ञान भी बुद्धि में तभी बैठ सकता है जब दिल के अंदर सफाई हो। सबकी बुद्धि में यह बातें ठहर ना सके। मेहनत चाहिए। मेहनत बिगर कोई फल थोड़ी मिल सकता है। मिल सकता है क्या? कौन है जिसको बिना मेहनत के कभी फल मिला हो? कोई नहीं ऐसा। मेहनत बिगर कोई फल थोड़ी मिल सकता है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं। भल ड्रामा अनुसार ही होता है परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है। ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे ड्रामा में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा। अब ड्रामा में ही नहीं है तो मेरा कैसे पुरुषार्थ चलेगा? ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले बहुत होते हैं। हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ चलेगा। अरे पुरुषार्थ तो तुमको करना है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है ना। मनुष्य पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? अब बड़ी तो प्रारब्ध होती है
परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है जिससे प्रारब्ध बनती है। अगर पुरुषार्थ ही नहीं किया तो प्रारब्ध कहां से बन गई? ठीक, हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। कौन सी ऐसी आत्मा है बिना पुरुषार्थ के उसे कुछ मिल गया? ऐसा कहीं नहीं होता। हर एक मनुष्य आत्मा को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। कोई ऐसे भी पत्थर बुद्धि हो पड़ते जो उल्टा उठा लेते हैं। होगा ड्रामा में तो हो जाएगा। आपने ही तो कहा ना, ये कल्प कल्प का ड्रामा है, ऑटोमेटिक रिपीट हो रहा है। तो आज मैं कुछ करूं, होना तो वही है ना जो पहले हुआ था। ऐसे बड़े वंडरफुल ख्यालात वाले भी आते हैं। ऐसे पत्थर बुद्धि हो पड़ते जो उल्टा उठा लेते हैं। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, टूट पड़ते हैं। यहाँ बच्चों को कितना पुरुषार्थ कराते हैं, दिन रात समझाते रहते हैं, अपने कैरेक्टर्स जरूर सुधारने हैं। कितना रात दिन बाबा समझा रहे हैं, सुबह भी मुरली चलती, रात को भी चलती, रात दिन समझाते रहते हैं कि अपने कैरेक्टर्स जरूर सुधारने हैं। नंबर 1 कैरेक्टर है पावन बनना। देवता तो है ही पावन, फिर जब गिर पड़ते हैं ना तो कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं, तो एकदम पतित बन जाते हैं। अभी तुम जानते हो हमारा तो A1 कैरेक्टर्स था, फिर एकदम गिर पड़े। सारा मदार है पवित्रता पर। इसमें ही बहुत डिफिकल्टी होती है। मनुष्य की आंखें बहुत धोखा देती है, क्योंकि रावण का राज्य है ना, वहां तो आंखें धोखा देती ही नहीं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है, इसलिए रिलीजियस इज माइट कहा जाता है। सर्वशक्तिमान बाप ही आकर के यह देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। फल करती तो सब आत्मा है, परंतु मनुष्य के रूप में करेगी। वह बाप है ज्ञान का सागर। देवताओं से इनकी महिमा बिल्कुल अलग है। तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? उन्हों को ही नॉलेजफुल बीज रूप कहा जाता है। उनको सत्य चित्त आनंद क्यों कहा जाता है? झाड़ का बीज है, उनको ही झाड़ का मालूम तो है ना, परंतु वह है जड़ बीज। उनमें आत्मा जैसे जड़ है, मनुष्यों में है चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। झाड़ छोटे से बड़े होते हैं तो जरूर आत्मा है, परंतु बोल नहीं सकती। परमात्मा की महिमा कितनी है? ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर। ये महिमा आत्मा की नहीं, परम आत्मा माना परमात्मा की गाई जाती है। फिर उनको ईश्वर आदि कहते हैं। असल नाम है परम पिता परमात्मा। परम अर्थात सुप्रीम। महिमा भी बड़ी भारी करते हैं। अभी दिन प्रतिदिन महिमा भी कम होती है, क्योंकि पहले बुद्धि सतो थी, फिर रजो बनी, और अभी तमो प्रधान बन जाती है। ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता हूँ। गायन भी है ना, सत्युग आदि है भी सत्य, होसी भी सत्य है ना, सुना है ना। ये कोई पौड़ी अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि वह तो फिर भी इतने पतित नहीं है, पीछे आने वाले इतने पतित नहीं होते। भारतवासी बहुत सतो प्रधान थे, वही फिर बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बने। और धर्म स्थापकों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वे ना इतना सतो प्रधान बनते, ना इतना तमो प्रधान बनता है। ना बहुत सुख देखा है, ना बहुत दुख देखेंगे। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किसकी बनी है? जो पहले पहले देवता थे, वही सब धर्मों से जास्ती गिरे हैं। कब तक गिरने का समय कब तक था? जब तक संगम आपका शुरू नहीं हुआ, जब तक हर आत्मा का संगम शुरू नहीं हुआ, तब तक था। उसके बाद चढ़ने का समय है। अगर इस चढ़ने के समय में भी गिर गए, फिर तो 100 गुना सजा, फिर 100 गुना सजा, क्योंकि इतना जानने के बाद गिरे तो 100 गुना सजा है। जो पहले पहले देवता थे, वही सब धर्मों से जास्ती गिरे।
भल भारत की महिमा करते हैं क्योंकि वह बहुत पुराना है। विचार किया जाए तो इस समय भारत बहुत गिरा हुआ है। उत्थान और पतन भारत का ही है, अर्थात देवी देवताओं का है। ये बुद्धि से काम लेना है। हमने सुख भी बहुत देखे हैं जब सतो प्रधान थे, फिर दुख भी बहुत देखे हैं क्योंकि तमो प्रधान है। मुख्य है ही 4 धर्म, डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और कृष्णिज्म। बाकी इनसे वृद्धि होती गई है। इन भारतवासियों को तो पता ही नहीं पड़ता कि हम किस धर्म के हैं। धर्म का मालूम ना होने के कारण धर्म ही छोड़ देते हैं। वास्तव में सबसे मुख्य धर्म है यह, परंतु अपने धर्म को ही भूल गए हैं। जो समझो सियाने हैं वे समझते हैं, इन्हों का अपने धर्म में ईमान नहीं है। इन्हों का अपने धर्म में ईमान नहीं है। नहीं तो भारत क्या था, अभी क्या बना है। बाप बैठ समझाते, बच्चे तुम क्या थे। बाकी सब धर्म वाले अपने धर्म में पक्के होते हैं, उनका ईमान होता है, माना धारणाएं पक्की होती है। जो उन्होंने सुन लिया, जो उन्होंने कर दिया, जो भी उसके नियम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। वो नहीं करते भारतवासी, देवी देवता धर्म के। इसलिए सब कहते हैं कि नहीं तो भारत तो क्या था, अभी देखो क्या है। तो बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम क्या थे। सारी हिस्ट्री बैठ समझाते हैं, तुम देवता थे। आधा कल्प राज्य किया, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य में तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। अभी तुम फिर दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। भगवान उवाच, बाप कल्प कल्प तुम बच्चों को ही समझाकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। पुरुषार्थ से ऊंच प्रारब्ध बनानी है, ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट, रावण राज्य में क्रिमिनल आंखों के धोखे से बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है उसे ही धारण करना है। आज का वरदान, व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य 2 कारण हैं, एक अभिमान, दूसरा अपमान। मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो इसमें या तो अपना अपमान समझते हो या फिर अभिमान में आते हो। नाम में, मान में, शान में, आगे आने में, सेवा में अभिमान या अपमान महसूस करना, यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इस कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप बनना है। आज का स्लोगन, साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। ओम शांति।